हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का नॉलेज ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर हमने सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय समिति के क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो हम इस चैनल पे आपको फुल कोर्स प्रोवाइड कराएंगे। अभी हम मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 2 चैप्टर्स विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करा चुके हैं और इसमें हमने नंबर सिस्टम और HCF एंड LCM कवर कर चुके हैं। ये 3rd चैप्टर कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के। मैंने आपको बेसिक मेथड प्लस ट्रिक से आपको बताया कि कैसे आप किसी नंबर का स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपको बता दिया गया है। तो अगर आप हमारी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए एड्रेस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपना नेम, क्लास, किस सिटी से बिलोंग करते हैं और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 13225 यानी 13,225 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा आप डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा आप फैक्टर मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कहाँ पे फैक्टर मेथड यूज़ करना है, कहाँ पे डिवीजन मेथड यूज़ करना है और कैसे आप शॉर्ट ट्रिक्स इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले करेंगे 13225 ये नंबर है। हम इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हम निकालेंगे इसे डिवीजन मेथड से। क्या करेंगे? डिवीजन मेथड। देखिए, अब जब आपके पास इस तरीके के बड़े नंबर्स दिए हों, ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स दिए हों, तो आप इसमें फैक्टर मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फैक्टर मेथड में आपको या तो पहले पता होना चाहिए कि ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल है। अगर बाई चांस होगा कि आप ये नंबर किसी प्राइम नंबर से ही डिवीजन होता है और वो प्राइम नंबर सपोज हो गया 43, 93, ठीक है, 97 इस टाइप में, तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसीलिए बड़े जब भी क्वेश्चन दिखते हैं आप क्या करेंगे? डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। मैंने आपको बता रखा है डिवीजन मेथड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा कम समझाऊंगा। समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं डिवीजन मेथड में? ऐसे लाइन खींचते हैं, यहाँ से राइट टू लेफ्ट हम क्या करते हैं? ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं 2-2 के। ठीक है, 25 का एक बन गया, 32 का एक बन गया। अब 1 क्या बच गया? अकेला बच गया, तो इसके आगे 0 लगाते हैं और क्या कर देते हैं? इसका भी ग्रुप बना लेते हैं। अब हमें देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर 1 होता है या 1 से करीब होता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए स्क्वायर से लिख देता हूँ। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। तो मैंने 16 तक लिखे हैं, आपको 25 या फिर 30 तक रन करना है। तो आप देखिए 1 है, तो 1 का ये किस के स्क्वायर के नज़दीक है? 1 के, तो आप 1 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पर भी लिखेंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो यहाँ पर 0 लिखना है और ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर देना है। तो कितना बचा? 0। अब क्या होगा? ये 32 एक साथ नीचे आएगा। कितना आएगा? 32 एक साथ नीचे आएगा। अब क्या करेंगे? जैसे हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, ये 1 को यहाँ पर उतारेंगे और हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यह आ गया 2। ठीक है, ये 2 आ गया है। अब क्या करना है? यहाँ पर एक यूनिट डिजिट में कुछ नंबर आएगा, वही नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 2, सपोज के लिए, ठीक है, इट इज़ नॉट द फाइनल।
यहाँ पर 2 लिखा तो 2 को हम यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। अब इस 2 से इस 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 इंटू 2 कितना होगा 44 आया। अब ये 44 क्या है, इससे बड़ा है, तो हम 2 से एक छोटा नंबर लेंगे जो कि होता है 1, तो 1 लिखा। यहाँ पर भी क्या लिख देंगे 1 लिखेंगे। अब इस 1 से इस 21 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 21। अब 32 माइनस 21 कितना होगा 1 1 11 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 25 नीचे आ जाएगा तो 25 आ गया। अब ये जो 1 था इसको यहाँ पर लिखेंगे और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 2 एंड 2 22 बन गया है, ठीक है। ये 22 बन गया है। अब सेम जैसे हमने यहाँ पर लिखा था सेम एक नंबर अज्यूम करेंगे, ठीक है, और ये नंबर यहाँ पर आएगा। अब देखिए अज्यूमिंग करने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इन क्वेश्चंस की डिवीजन मेथड की प्रैक्टिस करेंगे आपको ये इजी तरीके से समझ में आते रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप अज्यूम भी करना भी एक टेक्निक होती है। अब देखिए यहाँ पर है 5, अब आपको ये तो पता है कि यहाँ पर जो मैं नंबर लिखूँगा उसी नंबर को यहाँ पर भी लिखूँगा, ठीक है, और इस नंबर से ये नंबर को मल्टीप्लाई होना है, इतना तो पता है। अब मुझे ये बताइए किस नंबर को, कौन सा ऐसा नंबर है जिसे उसी से मल्टीप्लाई करके 5 आता है, ठीक है। जैसे मैं 1 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 आता है, ठीक है। तो बताइए किस नंबर को मल्टीप्लाई करके यानी 20 मुझे 5 मिलता है यूनिट डिजिट में, ऑब्वियस सी बात है 5 मिलेगा, तभी तो यहाँ पर 5 आएगा। तो यहाँ पर भी मैं 5 लिखूँगा, ठीक है। तो 5 5 जा 25 कैरी 2 5 2 जा 10 2 12 कैरी 1 11, तो ये क्या हो गया पूरी बार डिवाइड हो गया। तो मेरे पास क्वेश्चन में क्या आ गया 115, तो 13 2 2 5 स्क्वायर रूट क्या हो गया 115 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये समझ में नहीं आया आप प्रीवियस या फिर इस वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, इस क्वेश्चंस को, या फिर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बता रखा है, पूरे डिटेल में बता रखा है कि आप डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 31684, तो 31684 इसका भी हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका स्क्वायर रूट निकलेगा हमारा किससे, डिवीजन मेथड से। मैंने आपका बता रखा है बड़े नंबर्स कैसे निकालना है, डिवीजन मेथड से। तो एक ग्रुप बनाया, 2 ग्रुप बनाया, फिर यहाँ से तीसरा ग्रुप बनाया। अब देखिए किस नंबर का स्क्वायर या तो 3 होता है या तो 3 से छोटा होता है। देखिए 2 का तो 4 आ गया, लेकिन ये 3 है तो हम 1 को लिखेंगे, तो 1 1, तो 1 1 जा 1 ये गया, तो 1 0 3 और 0 1 कितना हो गया 2 बचा। अब क्या होगा ये 1 आया, ठीक है, ये यहाँ पर ऐड हो गया 2। अब ये 61 नीचे, ये 16 नीचे उतरेगा, ये कितना हो गया 216। अब मैं यहाँ पर एक नंबर रखूँगा, यहाँ पर भी एक नंबर रखूँगा, ठीक है। अब मुझे देखना है कि वो कौन सा नंबर हो सकता है। देखिए 2 है, 21 6 है, 216, तो मैं अज्यूम करता हूँ पहले, सपोज मैं यहाँ पर 8 रख देता हूँ, ठीक है, 2 8 और 8 रख देता हूँ, ठीक है। 8 यहाँ पर रखूँगा, 8 यहाँ पर रखूँगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो 28 से 8 को मल्टीप्लाई करूँगा, 8 8 जा 64 कैरी 6 8 6 24, तो कितना आया है 224, लेकिन मुझे कितना चाहिए 216। तो मैं एक नंबर कम कर लूँगा, यहाँ पर कर लूँगा 7, इसको कर लूँगा 7, ठीक है। अब 7 से 27 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो 7 से 27 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो 7 7 जा 49 कैरी 1 7 14 + 4 18, तो 189 हो गया। तो इसको मैं माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 7, यहाँ पर बचा 0 10 2, तो 27 बचा, ठीक है। अब क्या होगा ये नीचे आएगा, ये 27 84 हो गया है, और ये 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 7 7 या 14 कैरी 1 3, तो ये 34 हो गया, ये 27 84 हो गया। अब यहाँ पर मुझे एक नंबर रखना है, तो मैं क्या रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं देखिए इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है, कैसे, इस नंबर का पहला डिजिट देखिए 3 है,
इसका 2 डिजिट ले लिए क्योंकि पहला डिजिट तो 2 है, वो 3 से छोटा है, तो मैं 27 लेता हूँ। अब 3 का टेबल 27 में कितने बार जाता है? 9 टाइम जाता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 3 4 9 इंटू 9 कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं 9 एज्यूम कर लेता हूँ कि सपोज 9 होगा तो क्या होगा। ठीक है, 9 9 जा 81, कैरी 9 4 जा 16, 36, 36 प्लस 8 44, कैरी 4, 27 4 27 4 31, तो 31 41 आया। ठीक है, 31 41, लेकिन ये क्या है, छोटा हो गया। ठीक है, ये नंबर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, 9 नहीं लूँगा, क्या लूँगा, 8 लूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, 8 एज्यूम करता हूँ, तो 348 इंटू 8 करूँगा, तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 6 को 32 6 38, 3 8 3 24 3 27, तो मुझे क्या मिल गया, परफेक्ट नंबर बन गया। 2784 माइनस करा 0, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया फाइनल, 178। तो ये था डिवीजन मेथड। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है 29548, 29584। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे, इसको भी हम देखिए बड़ा नंबर है तो हम इसे क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे। क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से करेंगे। मैंने आपको क्या बता रखा है, जोड़ा वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेयर, जो लास्ट वाला बचता है उसे 0 लगा देंगे। अब क्या होगा, 1 टाइम जाएगा, 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 होता है, 1 माइनस 1 बचा। अब ये क्या हो जाएगा, 95 नीचे आ जाएगा, तो 195 हो गया। ये 1 को यहाँ पर लिख के ऐड कर देंगे, 1 1 प्लस 2। अब यहाँ पर मुझे एक नंबर देखना है जो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है, ये नंबर से इस 2 नंबर को करेंगे डिवाइड, कितने बार जाएगा, 9 टाइम जाएगा, 2 9 जा 18 होता है, तो 29 9 जा करेंगे, तो 9 9 जा 81, कैरी 1 8 9 18 18 27, तो ये 271 हो गया, ज़्यादा हो गया। तो मैं क्या करूँगा, 9 को नहीं करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, 8 से करूँगा। ठीक है, 8 रख के देखते हैं, 8 8 जा 64, कैरी 6 और यहाँ 16 6 22, तो 224 आ रहा है। ये 195 है, तो 8 भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या रखता हूँ, एक बार 7 रख के देखता हूँ। ठीक है, 7 रखा तो 27 इंटू 7 करेंगे, 7 7 जा 49, कैरी 4 7 14 1 18, तो कितना आ गया, 189, जो कि छोटा नंबर है, तो 189। ठीक है, ये माइनस करा तो कितना बचा, 6 बचा, 6, और ये कितना आया, 84 नीचे आया। अब इस 7 को इस 27 के नीचे क्या कर देंगे, हम ऐड करने के लिए रख देंगे, तो 7 7 14 5 54 बचा। ठीक है, तो सॉरी 24 बचा, 7 4 3, हाँ 34 बचा। इस 3 से इस 6 को देखिए, अगर पहला नंबर छोटा है तब 2 डिजिट लेंगे, अगर पहले नंबर में ही चले जाता है तो हम कितने लेंगे, 2 नंबर लेंगे, तो 3 2 जा 6। ठीक है, तो मैं इसे क्या मान लेता हूँ, यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 6, ये जा रहा है 0 आ गया। तो मेरा क्या आ गया, स्क्वायर रूट 172। तो ऑप्शन नंबर बी 172 इज द राइट आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था डिवीजन मेथड। क्या था, डिवीजन मेथड था। इसमें हमने देखा कि आप कैसे जो बड़े नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3136। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए, ये थोड़ा सा छोटा नंबर है, मैं आपको दूसरा मेथड जो होता है वो होता है फैक्टर मेथड। ठीक है, क्या होता है, फैक्टर मेथड। अब फैक्टर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बता रखा है। आपको एक लाइन खींचनी है ऐसे, फिर ऐसे करनी है। आपको डिवाइड करना स्टार्ट करना पड़ता है कहाँ से, सबसे छोटे प्राइम नंबर से, जो कि क्या है, 2 है। ठीक है, 2 है, तो 2 से स्टार्ट करा हमने, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 2 6 जा 12, 2 8 जा 18, फिर 2 से 2 7 जा 14, 2 8 जा 18, 2 4 जा, फिर अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से जाएगा, सो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर अगेन 2 से 2 9 जा 18, 2 8 जा 16,
अगेन 2 से, 2 4 जा 4, 2 9 जा 18, अब क्या आ गया 49 आ गया। अब देखिए अब 2 से नहीं जाता है डिवाइड, ठीक है। अब जहाँ पर 2 से बन जाता है हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे। 2 के बाद क्या आता है 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 + 4 13, और 13 डिवाइड होता है 3 से, नहीं होता है, तो 3 को भी हम छोड़ देंगे क्योंकि 49 3 से डिवाइड नहीं होता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है, 5 आता है। 5 से होगा नहीं क्योंकि यूनिट डिजिट में 0 और 5 होना चाहिए। फिर आता है 7 से ये होता है यस, तो 7 से करेंगे 7 टाइम, फिर 7 से करेंगे 7 टाइम। अब हमें क्या करना है, इसका हमने क्या निकाल लिए 3136 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, इसके स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, आप ये साइन बनाते हैं, ये क्या होता है रेडिकल, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 7 × 7, ठीक है। तो ये जो हमने फैक्टर्स निकाले थे आप उनको रूट के अंदर लिख देंगे। अब रूट के अंदर लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है कि स्क्वायर रूट है, ठीक है, क्या है स्क्वायर रूट है, इसलिए आपको 2 के पेयर बनाने पड़ते हैं। तो आपने 1 2 का पेयर ये बनाया, दूसरा 2 का पेयर ये बनाया, दूसरा पेयर में ये बनाया, ये हर नंबर के पेयर बन गए। अब जो पेयर बना रखे हैं उसमें से 1 2 को बाहर ले आएंगे, तो 2 इसमें से 1 आया, 2 इसमें से भी 1 आया, 2 इसमें से भी 1 आया, 7। तो अब इसको क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 8 7 जा 56, क्या आ गया 56। तो 3136 इज द स्क्वायर ऑफ 56। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये फैक्टर मेथड है, छोटे नंबर मिलते हैं तो आप फैक्टर मेथड से कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 17424, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा नंबर है, आप इसे डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इससे किससे करके दिखाऊंगा, प्राइम फैक्टर मेथड से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर मेथड से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे, 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर अगेन 2 से, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 1 जा 2, ठीक है, ये 1 आया, 0 आया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब कितना हो गया, 2 की ये आ गया। अब किससे आएगा 1, देखो नाउ 8 1 9, ये 3 से जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा 3 से, 3 का मैंने क्या बताया था, डिजिट्स को ऐड करके देखना है, सम अगर 3 से डिविजिबल है ओके, अदरवाइज नेक्स्ट, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 3 9 जा 3 6 जा 18, और 3 3 जा 9, फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 3 से, 2 3 जा सॉरी, अब क्या आ जाएगा, अब ये नहीं जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या आया था 11 का होता है, तो 11 से जाएगा, तो 11 टाइम 11 से जाएगा 11 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 121 का स्क्वायर मिल गया था। अब क्या करना है, रूट का साइन 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 11 × 11 लिख के 2 2 के पेयर बनाएंगे, ये अब क्या करेंगे 2 × 2 × 2 3 × 11, तो 2 2 4, 4 3 12, ठीक है, 12 × 11, तो 12 × 11। देखिए यहाँ पर से भी 12 × 11 करने का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं, जब भी आपको 2 डिजिट का नंबर हो, ठीक है, और 11 से मल्टीप्लाई करना हो, तो आप क्या करते हैं 1 को यहाँ पर लिख देते हैं, 3 को यहाँ पर लिख, 2 को यहाँ पर लिख देते हैं, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या होता है 3, तो 132, 2 डिजिट जब 11 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर 2 डिजिट आता है ऐड करके, तो एक नंबर को कैरी कर लेते हैं आगे, इसमें जोड़ देंगे, तो 132, तो इसका स्क्वायर कितना होता है 132, ठीक है। तो ये थे हमारे शॉर्ट स्क्वायर रूट निकालने के फंडामेंटल्स,
अब देखिए, आपको पता चल गया है कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड और फैक्टर मेथड से। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक कि आप शॉर्ट ट्रिक से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसी नंबर को ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये जो यूनिट डिजिट है इसको देखते हैं। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो मुझे बताइए कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर निकालने पर यूनिट डिजिट आता है। देखिए, अब यहाँ पर से कुछ ये बेसिक फंडे हैं, ठीक है। क्या है, बेसिक फंडे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, जब भी यूनिट डिजिट 4 आता है, ठीक है, यूनिट डिजिट 4 होगा तो उसके स्क्वायर रूट का डिजिट क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, क्योंकि स्क्वायर निकालने पर यूनिट डिजिट कहाँ 4 कहाँ मिल रहा है, या तो 4 यहाँ मिल रहा है या तो यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो या तो जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 किसका यूनिट डिजिट हो सकता है, किसके स्क्वायर में हो सकता है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे ही 1 देखते हैं, तो 1 किस किस में होता है, या तो 1 में होता है या तो 9 में होता है। तो यूनिट डिजिट में या तो 1 होगा या तो 9 होगा, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं हम 9 को। 9 कहाँ मिलता है, या तो 3 में मिलता है या तो 7 में मिलता है, ठीक है। तो देखो, 1 देख लिया हमने, 4 देख लिया है, 9 देख लिया है, 6 कहाँ मिलता है, या तो 4 के स्क्वायर में दिखेगा या तो 6 के स्क्वायर में दिखेगा, यानी यूनिट डिजिट या तो 4 होनी चाहिए या तो 6 होनी चाहिए। 5 कहाँ मिलता है, 5 सिर्फ 5 के उसमें मिलता है। फिर हमने देख लिया 6 देख लिया, 9 देख लिया, 4 देख लिया, 1 0 कहाँ मिलता है, 0 के उसमें दिखता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 4। तो अगर स्क्वायर के यूनिट डिजिट में 4 है तो स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में क्या क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए। ये तो होगा, तो 2 होना चाहिए या तो 8 होना चाहिए यूनिट डिजिट, ठीक है। तभी तो यहाँ पर लास्ट में स्क्वायर करने पर हमें 4 मिलेगा। इतना समझ में आ गया, देख, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ता है, ये 2 डिजिट हैं इनको भूल जाओ, इनको भूल जाओ। अब हमें फोकस करना है 174 में। तो 174 ये आया, 174 आया। अब मुझे बताइए 174 किस नंबर के स्क्वायर के यहाँ पर बीच में पड़ता है। देखिए, ये मैंने स्क्वायर्स लिखे हैं, तो देखिए एक 13 का स्क्वायर है, एक 14 का स्क्वायर है। तो देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। तो ये जो 3 नंबर है ये किसके स्क्वायर के बीच में पड़ रहे हैं, 13 एंड 14 के बीच में, ठीक है। किस नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ रहे हैं, 13 और 14 के बीच में। तो हम हमेशा छोटा वाला नंबर लेंगे। क्या लेंगे, हमेशा छोटा वाला नंबर। तो हमारा नंबर क्या हो सकता है, 132 होगा या 138 होगा, इन दोनों में से एक नंबर होगा, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा नंबर, मेन बात यह है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 169 किससे सबसे ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। अगर मैं 169 से 174 जाऊं तो 5 का गैप आ रहा है। कितने का गैप आ रहा है, 5 का गैप आ रहा है। और 174 से 196 में जा रहा हूं तो कितने का गैप आ रहा है, 8 10 16 20 का गैप, ठीक है, 22 का गैप आ रहा है। तो कौन सा गैप सबसे छोटा है, 5 वाला, यानी 13 वाला। तो 13, जो गैप, अगर गैप बड़ा हुआ, अगर गैप बड़ा हुआ, सॉरी, अगर गैप छोटे वाले नंबर के पास है तो छोटा वाला। अगर ये सपोज ये होता, ठीक है, गैप इसमें सपोज यहाँ पर गैप 35 का होता है, यहाँ पर 22, तो ये बड़ा नंबर है तो बड़ा वाला कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटा वाला, ठीक है। तो 132 इज़ द राइट आंसर। ये था शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। मैं आपको एक और बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन बताता हूँ इससे पहला वाला, ठीक है। तो हम कर लेते हैं 31684, ठीक है, 31684। तो ये किसका था, ये 178 का स्क्वायर था, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बता रखा है, आप यूनिट डिजिट देखेंगे, 4 किसके स्क्वायर में आता है, 4 आता है, या तो 2 के उसमें आता है या तो 8 के उसमें आता है। तो 2 या 8, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये 2 डिजिट को भूल जाओ, 316
क्या 316 किसके स्क्वायर में के बीच में आता है 316, ठीक है। 316 आता है, एक तो 17 के स्क्वायर के बीच में आता है और एक 18 के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो आप क्या करेंगे 17 के स्क्वायर के बीच में या तो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो तो 17 का स्क्वायर होता है 289 और 18 का होता है 324। अब किसके स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है 17 और 18 के बीच में, तो हम हमेशा छोटा वाला नंबर लेते हैं, तो ये नंबर 172 होगा या 178 होगा। अब क्या करना है, ये देखना है 316 289 के ज़्यादा पास है या 324 के। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक का गैप देखते हैं तो 16 ये हो गया और 11 ये हो गया, तो ये कितना हो गया 27, ठीक है। ये 27 का गैप है और 16 से यहाँ तक का कितना है गैप है 8 का गैप है। तो बड़ा वाला नंबर का तो किस में गैप ज़्यादा है 18 का, तो 18 बड़ा वाला नंबर है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा 178, ठीक है। तो देखिए किस स्क्वायर के बीच में है उसमें हम छोटा वाला नंबर लेंगे हमेशा, फिर हम देखेंगे गैप किस किस में कम है, तो गैप अगर बड़े वाले में कम है तो बड़ा वाला नंबर, अगर छोटे वाले में है तो छोटा वाला नंबर। ओके, तो ये था हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट का फंडा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट निकालना है 1728। देखिए मैंने आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो बता दिया है, अब आ रहा है क्यूब रूट, ठीक है। अब क्यूब रूट में क्या करते हैं, क्यूब रूट में हम फैक्टर मेथड ही निकालते हैं। अब फैक्टर मेथड से कैसे होगा, फैक्टर मेथड में हम इसको करेंगे, इसके फैक्टर से निकालेंगे तो 2 से करेंगे, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा, फिर 2 से 2 4 3 2, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, फिर अगेन 2 से 2 5 जा 10, 2 4 जा 12, अगेन 2 से 27 टाइम, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 3 9 से, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, ठीक है। तो ये आगे 1728 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब मैंने क्या बता रखा आपको, ये क्यूब है, यहाँ पर अगर 3 लगा देंगे तो ये क्या होता है क्यूब रूट का साइन होता है। तो मैं इसको लिखूंगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 3 3 इंटू 3। जैसे स्क्वायर रूट में हम 2 2 के पेयर बनाते थे, यहाँ पर हम 3 के पेयर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट में क्या होता है पावर 3 होती है। तो 3 3 और 3 कितना रखा है, एक 2 यहाँ से आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया और एक 3 यहाँ से आ गया, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो 1728 किसका क्यूब रूट होगा, का क्यूब रूट क्या होगा 12 होगा। ओके, हमें क्या करना है 3 3 के पेयर बनाने होते हैं। तो बच्चों देखो, अगर आपको बेसिक्स समझना है तो प्रीवियस वीडियोस में जाइए। ये क्वेश्चन जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको क्या होंगे, इनमें आप इनके फ्रेंडली बनेंगे और इतनी जल्दी जल्दी आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप देखिए, ट्रिक तभी काम करेंगी जब आपको बेसिक्स पता होंगे। जब तक आप बेसिक्स नहीं करेंगे तब तक ट्रिक भी किसी काम की नहीं होगी। तो पहले बेसिक्स को मजबूत बनाइए, ठीक है, उस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाइए, तब जाके आप शॉर्ट ट्रिक को समझिए, तब आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट है 17576। तो 17576, तो मुझे क्या करना है, इसका वो निकालना है। तो 2 से 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 1 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 9 जा 2 4, फिर अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, अगेन 2 से 2 1 जा 2 0, 2 9 जा 18, सॉरी 3 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर से 2197 आ गया है। तो ये हम इसको करेंगे 9 10 17 18 19, 2 से भी नहीं जाएगा,
ठीक है, ये 3 से भी नहीं जाएगा, 3 के बाद 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से 7 3 जा 7 21 7, ये 7 से भी नहीं कटेगा। 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 11, 11 से देखेंगे 9 10 11 7 1 8, नहीं 11 से भी नहीं जाएगा। फिर 11 के बाद नेक्स्ट आता है 13, ठीक है, तो 13 से देखेंगे तो 13 में 13 6 20 13 40 13 78 117, ठीक है 169। तो कितने बार जाएगा 169, फिर 13 का जाएगा 13 टाइम्स, फिर 13 का जाएगा 1 टाइम्स, ठीक है। अब क्या करते हैं क्यूब रूट का साइन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, तो 2 2 के 3 3 के ग्रुप बनाते हैं, तो 2 इंटू 13 यानी 26, यानी 17576 किसका क्यूब होगा 26 का। तो ऑप्शन नंबर सी, तो ये हमारा था आंसर, ठीक है। तो ये था प्राइम फैक्टर। देखिए प्राइम फैक्टर में जब तक आपको छोटे नंबर्स दिख रहे हैं तब तो प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हो पाया फिर आपको दिक्कत पड़ जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 5 7 4 6 4, तो ये हमारा नंबर है। अब मुझे क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है, सॉरी क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट किसका 1 5 7 4 6 4, तो 1 5 7 4 6 4 का क्यूब निकालना है। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में क्या बता रखा है, शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि कैसे आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि क्यूब रूट में क्या होता है, कुछ डिजिट्स होते हैं जिनका क्यूब से क्यूब रूट निकलता है और वही डिजिट होती है, और क्यूब रूट से क्यूब भी करेंगे तो वही डिजिट रहेंगी। जैसे क्या थी, अगर 2 का 8 हो जाता है, 8 का 2 हो जाएगा, 7 का 3 हो जाता है और 3 का 7 हो जाता है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट में ये डिफरेंस आता है। बाकी जितने भी नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनका क्यूब निकालने पे इनकी यूनिट डिजिट में कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है। तो ये होता है। तो यहाँ पर क्या है 4 है, क्या है 4 है, तो 4 के यूनिट डिजिट में क्या आता है, कोई भी चेंज नहीं आता है। तो 4 का जो भी इसका क्यूब रूट होगा उसका 4 क्या होगा, यूनिट डिजिट ही होगा, ठीक है। फिर हम लास्ट के 3 नंबर देखते हैं 157। अब क्या देखते हैं 157 देखते हैं। तो 157 किसके क्यूब, अब देखें 1 से लेके 15 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए, तभी आप ये शॉर्ट ट्रिक्स कर पाएंगे। तो 157, ठीक है, ये किसके क्यूब में होता है, तो 157 होता है, देखिए 157, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 और 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो कौन से क्यूब के बीच में, 5 और 6 के बीच में, तो हमेशा छोटा वाला नंबर ले लीजिए 5 4। तो ये किसका हो गया 54 का क्यूब रूट होगा। देखिए क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के ट्रिक में एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस है, आप उसको समझिए फिर इसको समझिए, ठीक है। इसमें जो भी आंसर होगा वो छोटा वाले नंबर पर हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर हमें डिफरेंस देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये था क्यूब रूट के लिए। अब नेक्स्ट है 2 2 6 9 8 1, 2 2 9 2 2 6 9 8 1, तो इसका निकालना है, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया था, यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 का क्या होता है यूनिट डिजिट 1 ही होता है, ठीक है। तो इन 3 नंबर्स को भूल जाइए, लास्ट के 3 नंबर पकड़िए 2 2 6। अब देखिए ये 2 2 6 किसके स्क्वायर के नज़दीक पड़ता है, सॉरी किस किस के बीच में पड़ता है, तो 6 के स्क्वायर क्यूब के बीच में और 7 के क्यूब के बीच में, ठीक है। 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का कितना होता है 749 343, ठीक है। तो 7 का क्यूब पड़ता है 343, तो छोटा वाला नंबर क्या है 6, तो 61 क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा इसका आंसर। ये मैंने आपको
वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ ट्रिक्स। 19683 ये है। अब इसका क्यूब निकालना है मेरे को, ठीक है, इसका क्यूब निकालना है। तो इसका क्यूब कैसे निकालेंगे? 19683। तो यूनिट डिजिट क्या है? 3 है। तो 3 का क्या हो जाता है? 7 होता है। तो 7 होगी इसकी यूनिट डिजिट। 3 नंबर्स हैं, भूल जाओ। क्या आया? 19 किस नंबर के पास पड़ता है? देखिए 2 का होता है, 2 2 4 2 8। तो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का होता है 3 9 होते हैं 27। तो 8 और 27 के बीच में पड़ता है 19 यानी 2 और 3। छोटा वाला नंबर क्या है? 2। तो 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये था शॉर्ट ट्रिक्स क्यूब और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, √25 डिवाइड बाय √9 माइनस √64 अपॉन √81 डिवाइड बाय √16 और √324 ये ब्रैकेट में है। अब देखिए ये साइन किस चीज़ के हैं? ये है स्क्वायर रूट के साइन है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का साइन है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5 और 9 किसका होता है? 3 का। माइनस 64 8 का, 81 9 का। तो 5/3 माइनस 8/9 डिवाइड बाय 4/18। तो 324। ठीक है, 324 किसका होता है? 18 का होता है। ठीक है, तो 18 का होता है। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आप कर सकते हैं। इनका एलसीएम लेंगे, 9 आएगा। 3 3 जा 9, पहले 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, जो भी क्वेश्चन में आएगा उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 माइनस 8 डिवाइड बाय 4/18। ठीक है, तो 15 माइनस 8 कितना होगा? 15 माइनस 8 7। तो 7/9 हो गया। ठीक है, डिवाइड बाय 4/18। अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन जब चैप्टर आएगा वहाँ पर डिटेल में बताऊँगा कि ये कैसे होता है, बट यहाँ पर के समझिए अगर 2 फ्रैक्शन है उनके बीच में डिवाइड आता है तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना पड़ता है? तो 7/9 इंटू कर देंगे और क्या कर देंगे, इसका रिवर्स कर देंगे, तो 18/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 9 से ये 14 गया, 2 टाइम्स 18। ठीक है, तो ये 7 2 जा 14, 14/4 हो गया है। तो 14/4 तो हमें यहाँ पर डेसिमल में निकालना है। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 3 कौन सा वाला है? डी ऑप्शन। ठीक है, तो 3.5 इज द राइट आंसर। ओके, 3.5 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √41 माइनस, इसके भी अंदर √21 फिर प्लस है, इसके भी अंदर √19 माइनस √9 ये है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है। क्यों घबराना है? क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप बताइए। √9 है, ये किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है। तो इसको 3 को यहाँ, तो √9 के बदले हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। √9 के बदले क्या लिख देंगे? हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब ये अंडर रूट के अंदर क्या है? 19 माइनस 3। 19 माइनस 3 कितना होता है? 16 होता है। तो इसके बदले क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ओके, अब देखिए, अभी बाहर को छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ इस अंडर रूट पर ध्यान दीजिए। √16, √16 का मतलब क्या होता है? ये किस नंबर का स्क्वायर है? 16, ये 4 का होता है। तो मतलब √16 के बदले मैं क्या कर सकता हूँ? 4 लिख सकता हूँ। फिर 21 + 4 कितना हुआ? 21 + 4 25। तो इसको सॉल्व करके मैं कितने लिखूंगा? 25। तो √25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का होता है स्क्वायर 25। तो अंडर रूट का साइन हटाऊंगा और 5 लिख दूंगा। अब आएगा 41 - 5। तो 41 - 5 कितना होता है? 36 होता है। और ये अंडर रूट के अंदर है, तो √36 यानी 36 किसका स्क्वायर है? ये 6 का स्क्वायर है। तो
तो हमारा आंसर कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, तो ये था ये वाला क्वेश्चन। देखिए, अगर आपको बेसिक्स पता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत इजी है, बस आपको बेसिक्स समझना है और स्क्वायर्स लर्न करना है 1 से लेके 30 तक, और क्यूब याद करना है 1 से लेके 15 तक। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट, √6 to 5 11। जो आपको एस्ट्रिक दिखता है इसका साइन मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन होता है 14 √25 11 अपॉन √196। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करना है। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है, तो 25 अपॉन 11 इंटू 14 अपॉन 5, क्योंकि √25 किसका होता है, 5 का होता है, इंटू 11 अपॉन 196 किसका होता है, 14 का होता है। तो ये हो गया। अब इस 11 से ये 11 कट जाएगा, इस 14 से ये 14 कटा, और 5 से ये 25 कटा 5 टाइम। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, मैंने इसमें आपको बेसिक मेथड भी सिखाया और आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर समझ में नहीं आता है दोबारा वीडियो देखिए, ढंग से समझिए, और प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये ट्रिक्स अच्छे से समझा रखी है। ओके, तो आपको चिंता नहीं करनी है, दोबारा देखना है। अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा आती है, समझ में आती है, तो शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई भी हमारी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।